हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम। देखिए, दादा भगवान का आगे का है अपने को मोड़ना। दादा भगवान कहते थे दूसरे को मोड़ने मत जाओ, खुद को मोड़ो। दूसरा मुड़े न मुड़े उससे कोई मैं मतलब नहीं, खुद को मोड़ो। दादा भगवान से किसी ने पूछा आप कैसे रहते हैं? हमें तो शब्द आवाज़ सुनाई देती है। दादा से पूछा कि आप कैसे रहते हो? हमें तो सारे जहाँ जाते तहाँ हमें शब्द सुनाई देता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप कैसे रहते हो? मतलब किसी को घर में हलचल लगी हुई, जहाँ जाओ बहुत लोग कहते नहीं यहाँ भी आवाज़ आ रही। अरे हम अपने को सुने, दूसरे की बात क्यों सुनने लगे? तो कहते हमें तो आवाज़ सुनाई देती। तो दादा भगवान ने कहा असंग होकर के रहो, दुनिया को नहीं बदलो, अपने को बदल दो। गुरु बार बार यही बता रहे हैं, तुम दुनिया को मत बदलने बैठो, खुद को बदलो। दादा भगवान कहते हैं हमने अपने को बदला है, तुम दूसरे को बदलने जाते हो। हमारे और तुम्हारे में यही फर्क है, तुम घर वालों को बदलते हो, हम अपने को बदलते हैं। हमारे भी परिवार है, हम अपने परिवार को नहीं बदलते हैं। उनकी मर्जी, जैसे रहना चाहे रहें, घूमे खाएं खेले, जैसा भी रहे संसार में वो स्वतंत्र रह सकते हैं। क्यों उनको बंधन में बांधे? हम तुमको आवाज़ इसलिए सुनाई देती है कि तुम सबको बंधन में बांधना चाहते हो। असंग होकर क्यों नहीं रहते हो? दुनिया को नहीं बदलना है, अपने को बदल लो। अपनी बात सुनाई दिया करे। दूसरे के कहते हैं दूसरे की बात क्यों सुनते हो? अपनी क्यों नहीं सुनाई देती तुमको? कमरे में कोई बात करता है तो मुझे द्वेष क्यों हो? हैं हमको जो है, मुझे द्वेष की बात पसंद नहीं है, मैं दूसरी तरफ मुँह करके सो जाऊंगा। दादा भगवान कहते हैं कमरे में घर वाले परिवार वाले सब बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हमको नहीं, अगर मान लो कोई बात पसंद है तो हम क्या करेंगे? हम जो है अब भाई 10 कमरे तो होंगे नहीं भाई, जिसके होंगे उसके होंगे, दूसरी जगह लेट जाएगा जा करके। लेकिन जिसके जो है परिवार कोई न कोई कमरे में है, वो बात करते हैं तो हम दूसरी तरफ मुँह करके सो जाते हैं। हमको क्या करना है? हमको सुनाई न दे, हम जो ऐसे कर ले कि जो है अपने कान के ऊपर हाथ रख लो, तभी भी सुनाई देगा, क्योंकि तुम्हारा जो है इंटरेस्ट है उसमें। अरे वो कैसा था, गुरु बताते हैं कि देखो व्याध जो तीर बना रहा था, उसको ढमढम बाजा सुनाई दिया, लेकिन ये नहीं पता चला कि जो है भाई कान है तो सुनाई देगा ही देगा। लेकिन इतना वो जो है बहलिया अपने बाण बनाव में मस्त था कि उसको होश ही नहीं था, उधर से इधर बारात जा रही कि इधर से उधर जा रही, उसको इतनी छुट्टी नहीं थी कि देखे। तो कहते तुमको कैसे सुनाई देती है? तुम दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाओ, सो जाओ, तब तुमको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तुम भी तो उसी में घुसते हो। अगर जो है तुम ना घुस के बैठो, तुमको अच्छा लगता है, असंग होकर के रहो। तुम तो कहोगे हमारा बिस्तरा बिछा पड़ा है, हमारा गद्दा है, हमारी रजैया है, तो मेरा 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 कहते रहोगे। हम अरे हम करत तीन पन बीते आवे गमन न चाहिए। अब संसार से गमन होने का समय आ गया है। किस चीज़ को हम कहते हो? करोड़ों की संपत्ति पल भर में सब छूट जाती है, तो फिर क्यों हमको सुनाई देता? दूसरी भगवान का नाम क्यों नहीं सुनाई देता? क्यों नहीं गूंजता है? वो तो नहीं तुम्हारे गूंजेगा। तुम कहते हो हमको दूसरे की बात सुनाई देती है, और जो भैया तुमको नहीं पसंद है दूसरे, तब मुँह करके सो जाओ। दादा ने कहा हम तो दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता हूँ। एकांत से हमें जो है कम, मान लो हमारा एक कान से कम सुनाई देता है, तो कहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो कान को जो कम सुनाई देता है तो उसको जो है ऊपर कर लेते हैं, जिससे कम सुनाई देता है, और जो सुनाई देता है उसको नीचे करके सो जाते हैं। तो जो कम सुनाई देता उसमें भी तो भलाई है। संत तुलसीदास को कम सुनाई दिया तो जो भी कोई कहा जाता था वो बड़ा नहीं सुनाई दिया था, कम सुनाने लगा था, तो बड़ी खुशी मना कर नाच रहे थे। उन्होंने कहा अरे वाह भगवान,
कोई हमको गाली देगा सुनाई दे नहीं देगा, कोई कुछ भी हमारी भला कहे बुरा कहे, जो कुछ कहना हो हमको भला बुरा कहता कि हमारा कुछ जो है उससे कोई संबंध ही नहीं रहेगा। जब हम संबंध जोड़ लेते तभी तकलीफ होती है। तो हमको हम जो है सबसे असंग होते हैं। तो जो हमारा जो है कान खराब कम सुनाई देता उसको ऊपर कर लेते हैं, वो तो ऐसे नहीं सुनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देते उसको नीचे उस कर्मठ लेट जाते हैं। दादा भगवान ने युक्ति बताई, देखो ऐसे तुम भी कर सकते हो। देखो सबके साथ में मेले में रह करके देखो कैसे अकेले रह पाते हो हैं। जिसको एक इंसान को मिजाजी इश्क हो जाता है तो क्या करता है, मिजाजी इश्क हो जाने पर इंसान जो है वो सबके बीच में रहेगा, लेकिन जो है वो जिससे उसका मन लगा हुआ है उसी का ध्यान करता रहेगा वो। यही युक्ति दादा बता रहे हैं कि तुम भी इसी करो कि जो है मुंह मोड़ करके और मुंह मोड़ के दूसरी सब मुँह करके सो जाओ। और जो कहते हैं हमारा कान एक से कम सुनाई देता है, तो मैं क्या करता हूँ उसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे कम सुनाई देता है, और जिससे जो है ज़्यादा सुनाई देता है उसको नीचे करके सो जाता हूँ, और दबा रहे तो कम सुनाई ही देगा उसको। मतलब क्या है, गुरु कहते हैं मतलब दूसरों को मौन करने के लिए दूसरे को मौन करने के लिए। मौन करने को नहीं कहा जाता है, पर खुद को सुनना बंद कर लो। हम दूसरे का मुंह कैसे बंद करेंगे, ताला लगा देंगे, नहीं लगा सकते ना। तो यही लिए कहा दूसरे को मुंह बंद मत करो, मौन मत कहो, तुम चुप रहो। जितना चुप चुप कहोगे उतना और बोलेगा। तो इसलिए हरिओम हरिओम भगवान। तो हम दूसरे को चुप करने को नहीं कहेंगे, खुद चुप हो जाए ना। हैं, दूसरे कहो तो मौन हो, क्यों नहीं चुप रहते हो। तो हम दूसरे को चुप करने को कहते हैं, खुद क्यों नहीं चुप हो जाते हैं। तो हम मौन हो जाएं। तो इसलिए खुद को मौन करने के लिए सुनना तुम बंद कर दो। हरिओम हरिओम भगवान। तुम सुनना बंद कर दो, किसी की बात मत सुनो। खुद को कहते हैं हमने सुनना बंद कर दिया, हमको आनंद हो गया, हम खुशी से रहते हैं। हमने सुनना बंद नहीं किया है तो इसलिए बंद कर दिया सुनना, सबकी बात सुनना। एक बार किसी ने कहा शादी में रिकॉर्ड बजते रहते हैं, नींद नहीं आती है। दादा से कहा कि कितने देखे रिकॉर्ड बजते हैं और ढम ढम होता रहता है। तो दादा की कैसे विचार थे पहले सुनो तो, कितनी अच्छा लगता है उनके विचार हैं। तो कहते थे हमको नींद नहीं आती है। तो दादा भगवान ने कहा उनको तो कभी कभी जो है नींद नहीं आती है। उनको बताया कि उनको तो कभी कभी दिन रात, कभी कभी हाँ बताया है, कभी कभी किसी दिन खुशी करने का दिन मिलता है और रोज़ नहीं। तो उनके लिए देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि उनको तो कभी कभी ऐसी खुशी का दिन मिलता है, ऐसा दिन आता है, ऐसे खुशी मिलती है उनको। तुमको एक दिन नींद नहीं आई तो क्या हो जाए, बजा लेने दो ना उनको, उनकी शादी है, नाच लेने दो, खुश लेने बेचा, आज के दिन तो खुश हो जाए। अरे तुमको पता है इसके बाद में तो रोना ही रोना रहेगा, आज तो हंस लेने दो, आज तो खुशी मनाने दो, फिर चक्कर पड़ जाएगा नॉन तेल का। आज का है तुम परेशान हो। दादा के विचार देखो कितने ऊंचे हैं। दादा कहते हैं आज उसको खुश रहने दो ना, आज उसको खुशी मना लेने दो। तो वही कहते थे उनको कभी कभी ऐसा दिन आता है खुशी करने दो, करने का। और तुम तो रोज़ नींद करते हो, रोज़ नींद लेते हो, एक दिन नींद नहीं होगा तो क्या होगा, परेशान हो रहे हो। तुमको एक दिन नींद नहीं आती, परेशान हो गए हो। उसको तो है कई दिन जो कि बेचारे कभी कभी मिला है, कभी ऐसा दिन मिला हुआ है। उनको खुशी पूरी कर लेने दो ना। भगवान दादा ने ये बताओ कितने उनके विचार है दादा भगवान हैं, उनको खुशी कर लेने दो ना, तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। हो जाने दो ना उनको खुशी। दादा भगवान देखिए शरीर को अपना नहीं समझते थे, जैसे भक्तों के लिए ले लिया, भक्तों ने उनको ले लिया हो, ऐसे जाता भक्तों ने उनको खरीद लिया हो, ले लिया हो।
अपने को सब पूरा समर्पित भक्तों को कर देते थे। अगर सारी दुनिया को ही नहीं, जहाँ शादी हो रही थी, जहाँ बाजा बज रहा था, तो उसकी निंदा करते कि अरे बेकार ढमढमा रहे हैं, नहीं। उन्होंने कहा नहीं, खुश हो जाने दो उनको भी, उनको मौका मिला है खुशी का, खुश होने दो ना, तुम क्यों जो है रोक टोक कर रही हो। कितना दादा भगवान तो इसे कहते हैं, शरीर को जो है अपना नहीं समझते थे। जैसे भक्तों ने उनको ले लिया हो, भक्त ने ले लिया था उनको, वो भक्तों के हवाले हो गए थे। भक्त जिस समय भगवान को कहते उठो तो उठ जाते हैं, जैसे कहते उठो वैसे उठ जाते हो। इतना उनके अंदर फुर्ती, इतना जितेंद्रिय हो गए थे। एक दिन जो है दादा भगवान ने कहा, जैसे मैं तुम्हारे आगे मुड़ जाता हूँ, ऐसे तुम भी सृष्टि में मुड़ना सीखो। वो मतलब जो है इसलिए उठ जाते थे कि ऐसे तुम भी संसार में, परिवार में, संसार में इस तरह तुम भी रहो, तुम भी इसे मुड़ना सीखो। लेकिन गुरु कहते तुम तो अकड़े रहते हो, तुम्हारे अंदर तो अकड़न है। हम तुमको देखो अपने को कैसे मुड़ के दिखाते हैं, छोटा कहे बड़ा कहे अपने को मोड़ लेते हैं। ऐसे तुम भी ना सृष्टि में मुड़ना सीखो, ये तुमको सिखा रही है ना, सीख जाओ। तो जो मुड़ेगा वो कहते हैं जुड़ेगा, जो मुड़ेगा वो जुड़ेगा। अकड़ने से हस्ती लेकर के नहीं चलना है, अकड़ करोगे हस्ती लेकर के चलोगे, नहीं चलना। दादा ने कहा नहीं, तुमको हस्ती लेकर के नहीं चलना है, हस्ती अपनी हस्ती मिटा करके चलो। ये दादा की गली है इसमें। तो गुरु कहते थे ना, वो कहते हस्ती मिटाओ, मुड़ना सीखो, हस्ती मिटा के अकड़ के न चलो, रबड़ की तरह मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। दादा भगवान का आदर्शमय जीवन था, ऐसे तुम्हारा भी जीवन होना चाहिए ना। जैसे रबड़ की गुड़िया होती है, ऐसे तुम भी जो है रबड़ गुड़िया की तरह मुड़ जाओ ना। सीखो, कब सीखोगे? पहले से मुड़ना सीख जाओ तो तुमको दुख नहीं होगा। और जब बाद में जब मुड़ना सीखोगे नहीं, मोड़ा जाएगा तो टूट जाओगे चट से। इसलिए मुड़ना सीख जाओ, अपने को मोड़ना सीखो। हर समय मौज ही मौज में रहो, हर समय। कौन सा कुछ लेकर के आए थे तो मौज नहीं आती? किस चीज़ से तुम दुखी होते हो? कुछ लेकर के आए थे, यहाँ आए, बना बनाया सब मिला, इसको तुम अपना कह रहे हो? कितनी तुम्हारी मूर्खता है। तो दादा भगवान जो है कभी कभी अपने जीवन लीला भक्तों से कहने जब भक्त जो साथ में रहते थे, तो जीवन लीला की गाथा जो है भक्तों से कहते थे, भगवान दादा अपनी सुनाओ, अपनी बात बताओ दादा, अपना अनुभव बताओ। तो कभी कहते भक्तों के कहने पर सुनाते थे, तो बड़े ही आनंद से कहते थे कि मैंने जो है जीवन में मज़े ही मज़े लिए हैं। दादा भगवान कहते हैं हमने जीवन में मज़े ही मज़े लिए हैं, तुम भी मज़े लो, दुख नहीं है, हमसे सीख लो ना। तो हमने तो जीवन में मज़े ही मज़े लिए हैं, तुम भी ले लो ना। सबको सिखाते ते हमको जो है बड़े प्रेम से हमने जीवन गुजारा है। मतलब बाहर की परिस्थितियों का जीवन नहीं, अपने लिए बताया कि हमारा मन ऐसा था, तो ऐसे मज़े ही मज़े लिए हैं। तो वही बता रहे हैं मज़े किससे कहें। दादा ने जीवन को मौजमय बना दिया था। कभी अपनी ही अनुभव से दुखियों की बात कहते थे, बड़ा अनुभव बताते, और जो अंदर में दूसरों के लिए अनुभव किया है वो बात बताते थे। वो कहते थे कि ऐसे संदेशा बताते थे कि ऐसे ऐसे दुखियों का जीवन है। तो ये जीवन को जब किसी का दुख देखते थे तो तुरंत पिघल जाते थे, भगवान दादा तुरंत पिघल जाते थे।
तो दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो कैसे मौजमयी बना दिया था। कभी जो है जब दुखियों के दुख की बात करते, अनुभव बताते, तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे। नहीं कहते हैं बताई जाती थी उनसे, हर वक्त मौज ही मौज के बातें बताते थे दादा, हर वक्त मौज की ही मौज की बातें करते थे। आज हमारे तुम्हारे बीच में नहीं, लेकिन उनका वचन सुन के तन्मयता आ जाती है। ऐसा लगता है मेरी भी जीवन ऐसे ही बने तो अच्छा है। हताश ऐसे विचार तो आ ही जाता है कि भगवान ऐसे हमारा जो योगियों का जैसा जीवन बने, जैसे गुरु का बना है। कथना योग में रहें तो युक्ति में, जो योग युक्त में रहता है उसी का तो आनंद मिलता है, उसी का जीवन आनंद में रहता है। तो इसीलिए बताया गया है वो तो मौज में ही तो बताते कि नहीं बताते, पर वक्त मौज की ही बातें करते थे, हमेशा हर वक्त मौज की ही बातें करते। यही ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श है। इनसे हमें जो है नसीहत मिलती है कि दुनिया में यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ये अनुभव के जो बता रहे हैं, कहते हैं सारी दुनिया में सतोगुण भरा पड़ा है, सतोगुण के हीरे मोती बिखरे पड़े हैं इस दुनिया में। इससे जो है आदर्शमय जीवन बनाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तो यही हमको हंसी लग रही है कि उनके अंदर, भक्त के अंदर इतना भाव हो गया कि जो है वहाँ भी मारी गई, वहाँ भी 4 बात सुनाई गया भक्त को, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं हुआ। परिवार में कोई दर्द नहीं हुआ उसको। कितना भी कोई भी बात हो तो ब्रह्मज्ञानी को इतना गहराई से नहीं लगता है, तो वो अपने अनुभव की बात सुनाते थे। उनका आदर्श मिलता था, और दुनिया के लिए कोई भी अनुभव सुनाएगा वो कैसे देखेगा कि ऊपर उठो, उठाने के लिए दादा भगवान ब्रह्मज्ञानी का जीवन हर वक्त किसी न किसी भक्त को खुशी, हर वक्त वो हंसी देने वाला है। तो वही कहते हैं हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। सबको बताते थे कि हमारे लिए हर वक्त खुशी है, हर वक्त दिवाली है, हर वक्त जो है रोशनी है। यहाँ पर हम अंधेरे में नहीं रहे हैं और ना रहें, ऐसा दादा का उदाहरण है। हरि ओम बेटा।